কি মনে করেন সেভিংসটা গুড না ব্যাড? सेविंग गुड। मैं कहता हूं कि सेविंग्स अच्छी चीज नहीं है। कितने लोग एग्री करेंगे मेरे साथ? आपने जो दिया है, माइंड, आपने जो दिया है वो सेविंग्स नहीं है। ये भी क्लियर होना जरूरी है कि आपने जो दिया है म्यूचुअल फंड को वो सेविंग्स नहीं है। और अगर मैं कह रहा हूं कि सेविंग्स अच्छी चीज नहीं है तो क्यों अच्छी चीज नहीं है? तो इससे हमको क्या सीखने की जरूरत है वो मैं बाद में बताऊंगा। मैं आपको ये बताता हूं कि सेविंग्स अच्छी चीज है आपके लिए, लेकिन जरा सोच के देखिए कि आपने जो पैसा अर्न किया वो पैसा ला करके आप अपने घर के तिजोरी में बंद कर दिए, तो वो पैसा क्या इकोनॉमी में रोटेट हो रहा है? जब वो पैसा इकोनॉमी में रोटेट नहीं होगा तो जीडीपी का नंबर नहीं बढ़ेगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के फिनांस मिनिस्टर को चाहिए कि जीडीपी का नंबर कैसे बढ़े। तो जीडीपी का नंबर बढ़ता है जब हमारी स्पेंडिंग बढ़ती है, तो हमारा स्पेंडिंग ही जीडीपी का नंबर बढ़ाता है। तो और एक चीज है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आरबीआई ने रेट कट कर दिया, तो इंटरेस्ट रेट का कट होना अच्छी चीज है या बुरी चीज है? आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट कर दिया, इज इट गुड और बैड? गुड। शर्मा जी बोले तो शर्मा जी के एक बार के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। शर्मा जी का ये पर्सपेक्टिव है कि जब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कट होता है तो एक्चुअल में आरबीआई जो है वो चाहती है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े, और लिक्विडिटी बढ़ने से इकोनॉमी का व्हील जो है वो तेजी से बढ़ने लगता है। उसका कारण ये है कि अगर मान लीजिए कि 10.5 रुपया में होम लोन मिल रहा हो तो कितने लोग होम खरीदना चाहेंगे, घर खरीदना चाहेंगे? नहीं खरीदना चाहेंगे। लेकिन 7 रुपया 75 पैसा पे अगर होम लोन मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो घर खरीदेंगे। और जब हम घर खरीदते हैं तो घर की बाकी जरूरतों के लिए भी बहुत सारे सामान खरीदने पड़ते हैं। तो इस तरह से हमारा जीडीपी ग्रो करता है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको ये जानने की जरूरत है कि कोई भी फाइनेंशियल एक्शन जो है वो एक कंज्यूमर के हिसाब से हम सोच रहे हैं या फिर एक इन्वेस्टर के हिसाब से सोच रहे हैं। जब हम एक कंज्यूमर के हिसाब से इस चीज को लेंगे कि आरबीआई ने रेट कट कर दिया, तो हम ये देखेंगे कि मैंने जो बैंक में एफडी कर रखा है उसके ऊपर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, तो हमको वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब हम दूसरे पर्सपेक्टिव से इस बात को देखेंगे तो हमको लगेगा कि अरे इकोनॉमी अच्छा करेगी, इसका मतलब कि कैपिटल मार्केट अच्छा करेगा, और जब कैपिटल मार्केट अच्छा करेगा तो हम अगर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टेड है तो हमारी कैपिटल बढ़ेगी। तो मैंने इसीलिए ये उल्टा सवाल आपसे किया कि सेविंग्स इज गुड और बैड। अब बताइए कि सेविंग इज गुड और बैड? सेविंग इज बैड फॉर लॉन्ग टर्म, सेविंग इज गुड फॉर शॉर्ट टर्म। ये भी मैं आगे बता रहा हूं कि सेविंग्स और अच्छा, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक ही चीज होती है? जैसा कि प्रणब दा ने बताया कि आपको जो पैसा दिया हुआ उसको मेरे को लौटा दी, ठीक है। तो ये बताइए कि इसका मतलब ये है कि उनका परसेप्शन ये है कि भाई सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक ही चीज है। क्या सभी लोग ऐसा ही मानते हैं कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक ही चीज होती है? अच्छा, सेविंग्स होती क्या है? यहां पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में फर्क बताया गया है कि हम लोग जो सेविंग्स करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और इसमें जब हम सेविंग्स करते हैं तो हम मिनिमम रिस्क लेना चाहते हैं या फिर जीरो रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे हमको रिस्क लेना पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टैक्सेशन भी देखना होता है और हमको इन्फ्लेशन भी देखना होता है कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके हमको उससे ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखते हैं, लेकिन सेविंग्स करने में हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हमारा पैसा बचना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सेविंग्स का डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक का नाम सुने हैं?
तो साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के राइटर हैं मॉर्गन हसल। मॉर्गन हसल का जो डेफिनेशन है सेविंग्स का वो बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं कि हमारे ईगो और हमारे इनकम के बीच का जो फासला होता है वही हमारा सेविंग्स होता है। आगे चल करके हम बताएंगे कि रिच डैड पुअर डैड में इस चीज को रॉबर्ट कियोसाकी ने किस तरह से समझाया है। और अगर हम सेविंग्स कैसे करना चाहिए ये अगर पूछे तो हम लोगों में से ज्यादातर लोग हम लोग क्या करते हैं, सेविंग्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि खर्चा करने के बाद से जो बचता है उसे हम लोग सेव करते हैं। वॉरेन बफेट को कितने लोग जानते हैं? अच्छा, बहुत से लोग हैं जो वॉरेन बफेट को नहीं जानते हैं। उनके लिए मैं बता दूं कि वॉरेन बफेट वर्ल्ड के एस क्लास इन्वेस्टर हैं और वो इन्वेस्टमेंट से वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी बने हुए हैं। ठीक है, तो वॉरेन बफेट की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि आप सेव वो मत कीजिए जो आपके खर्चे के बाद बचता है, रेदर आप इन्वेस्ट पहले कीजिए, सेविंग्स पहले कीजिए, उसके बाद जो बचता है उससे आप खर्च कीजिए।